नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन में। वहाँ अपन आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 20, 22, 24 या 14। तो आपको पता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन था, ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे, वो थे महावीर स्वामी। अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो बताओ महावीर स्वामी कौन से थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें थे और अंतिम थे, तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका 70 हो जाएगा। 24वां ये ध्यान रखना है। और 23वां कौन था, 23वां थे पार्श्वनाथ। ये आपको ध्यान रखने। चलो आगे चलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। देखो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्मों का धर्म ग्रंथ है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में, आया हुआ है आरएसआरटीएस और एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं अपन। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मैंने यह बताया था आपको कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो देखो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु का प्रतीक था वो क्या था, आपको पता ही है, स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो जहाँ महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वहीं महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक श्रावस्ती में, और अंतिम दिया था, वो दिया था आपको पता ही है, कुशीनगर या कुशीनगर में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने एग्जामों में पूछा हुआ, एसएससी 2000 में, एसएससी 2002 में, आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में 3 और 4 में, सीपीओ में, बीपीएससी में और सीजीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अपन ये अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि जो कोई रेलवे का अलग होता है मैटर, एसएससी का अलग होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। स्टेट एग्ज़ाम में अगर आपको दे दिया बौद्ध धर्म, तो ये फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, महिपाल ने, गोपाल ने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देवपाल, और डी ऑप्शन मान लो धर्मपाल। कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन है आपके पास महिपाल, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल। देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो की थी धर्मपाल ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। चलो आगे चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया, यानी किसके शासनकाल में हुई थी, ये ध्यान रखना है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई, ये आपको बताना है किसका शासनकाल था। तो मैंने आपको बताया था, आप पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं मेरी वाली ट्रिक बताता हूँ। मैंने, अगर आपने बौद्ध धर्म नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो बताओ, और जो भाई अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी आपकी कि जो क्वेश्चन के हिसाब से ही अपन को कोर्स करवाना है, तो मैं ऐसे करवा दूंगा। और आपको एकदम जीरो से वैसे पढ़ना है, जो ऑफलाइन में जैसे पढ़ाया जाता है नोट्स लिखा के, तो वैसे पढ़ना, तो वैसे पढ़ा दिया जाएगा। जैसे आपको चाहिए वैसे आप कमेंट करना। चलो क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली। तो देखो कैसे बताना था, मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी, RVPK, यानी ये तो आयोजन स्थल है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। फिर मैंने बताया था अध्यक्ष MSTV, महाकश्यप, सभाकामित, तीस और वसुमित्र। फिर मैंने आपको शासनकाल बताया था AK, अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पूछी कौन सी है, तीसरी। देखो एक बार तीसरी में कौन सा है, तीसरी में ये हो जाएगा। तीसरी हुई कहाँ है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में। पहले तो काम ये देखें अपन, पाटलिपुत्र में। चलो ठीक है। फिर पूछे अध्यक्ष, तो ये कौन है, मोगली घोषाल तिस। बात करते हैं अपन मोगली तिस, ठीक है। अब शासनकाल पूछे
तो हो जाएगा अशोक। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं अपन। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में, पाली में, अर्धमागधी में या प्राकृत में? ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। तो ये भाषा है, ये आपकी है, ये भाषा है पाली भाषा। किस भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। चलो आगे चलते हैं अपन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? एसएससी 2002 में पूछा हुआ भाई। तो बताना है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। बताओ रे, सांची क्यों विख्यात है भाई? सांची क्यों विख्यात है? यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किस लिए विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी के लिए या अशोक के शिलालेख के लिए? तो सांची है वो है बौद्ध स्तूप के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। कहाँ पर है? अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? वो है सांची में। चलो आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ? तो क्षत्रिय में। और क्षत्रिय की किस गोत्र में हुआ? तो जात्रिक वंश में हुआ था। किसमें? जात्रिक वंश में। चलो बात करते हैं अपने महावीर की माता कौन थी भाई? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, एसएससी का फिर रेलवे में पूछ लिया, फिर वापस एसएससी में। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है 99 में, फिर 2000 में, फिर 2004 में रेलवे में ऐसे समय पूछ लिया गया। तो बताना, देखो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यशोदा, सॉरी अनुजा, यशोदा, त्रिशला या देवानंदी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम तो आपको पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा आपको कि उसका नाम था त्रिशला। तो ऑप्शन है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अपन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये बताना भाई। ये क्वेश्चन आप बताओ। देखिए यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन है सुबुद्ध, कहाँ गया वो? ये नीचे डी ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ जब तक आप क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, चलो बताओ, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह था सुबुद्ध। यह ध्यान रखना, सुबुद्ध। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यूपीपीसीएस और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं। किस भाषा का सब ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यानी बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रचार किया गया? तो ये बताना भाई। बौद्धवाद के लिए बौद्धवाद के लिए वही थी, कौन सी है? जहाँ महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी वो थी पाली भाषा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कुलगुमले में या पावापुरी में? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता है। देखो कैसे याद करोगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो पावा पीने से। देखो किसी धर्म की भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक से ध्यान रखना कि पावा पी के मृत्यु हो गई थी, यानी पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और महावीर की हुई थी पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर, मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। प्रथम तीर्थकर या जैन धर्म के संस्थापक या आदि गुरु? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताने हैं। जैन धर्म के संस्थापक है वो है ऋषभदेव।
इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू या ईसाई से? तो देखो ये आप आराम से बता सकते हो कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु का प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। इसलिए स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? ये बताना है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार के में, अशोक के, बिंदुसार में या अकबर के समय? तो ये आपको बताना है कि देखो बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश किसके सामने दिए, यानी कि वह शासक जिसकी काल में बौद्ध धर्म में उपदेश दिए और जैन धर्म के भी उपदेश हुए, तो वह है बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसको मोस्ट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करें अपन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? मैंने आपको बताया है कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया। तो देखो बोध गया में तो क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति, और इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। फिर बात करें कि ये ज्ञान कहाँ पर मिला, तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे मिला था। किस नदी के? निरंजना नदी। उस नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, इस नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। ज्ञान कहाँ पे मिला? तो पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। किस दिन मिला? वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला, वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला, वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। उस टाइम बुद्ध की उम्र थी वो 35 साल थी। कितनी थी? 35 साल थी। और बुद्ध ने कितने साल तपस्या करी? 6 साल। और कितनी उम्र में घर छोड़ा? 29 साल की उम्र में घर छोड़ा। घर छोड़ने का प्रतीक था, वो था घोड़ा, वो था घोड़ा। तो ऐसे ऐसे करके आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपन बात करेंगे लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी है नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और यहाँ पर क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्वी, 563 ईसा पूर्वी को बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्वी, 483 ईसा पूर्वी में बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जहाँ मृत्यु हुई थी वहीं बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। क्या दिया? अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और पहला उपदेश कहाँ दिया रे? वो दिया सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? वह उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी भाई? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताओ भाई, यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या बिंबा? कौन थी भाई? यशोधरा बता सकते हो कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी भाई। कौन थी? पत्नी थी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था भाई, यशोधरा था। बेटे का नाम क्या था भाई? यशोधरा का एक बेटा हुआ था, उसका नाम था राहुल। राहुल, यानी महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये ध्यान रखना, पुत्र का नाम राहुल था। तो महावीर स्वामी की तो बेटी हुई थी, फिर उसका नाम आप कमेंट में बताओगे मेरे को। महामाया कौन थी? महामाया कौन थी? महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बिंबा कौन थी? या आप महामाया का और बिंबा का भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। महाप्रजापति गौतमी कौन थी भाई? ये थी मौसी थी भाई। क्या थी? मौसी। किसकी? महात्मा बुद्ध की, जिसने बुद्ध का पालन पोषण किया, जिसने बुद्ध का पालन पोषण किया। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। बोध गया स्थित है,
बोध गया स्थित तो है, लेकिन बोध गया में हुआ क्या था, तो बोध गया में संबोधि को प्राप्ति की थी बुद्ध ने। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। और एक चीज़ ये बताना, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा जाता है, अरे उस घटना को क्या कहा जाता है, ये भी आप कमेंट में बताओगे। ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, संबोधि या महापरिनिर्वाण, ये आपको बताना है इन चारों में से। तो बोध गया कहाँ पे है, तो बोध गया तो बिहार में है लाला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है भाई, जातक बताना आपको कि जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैवों का। तो जातक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो बात करते हैं बुद्ध, यानी बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, सिद्धार्थ। और वर्धमान किसका बचपन का नाम था, ये भी आप मेरे को बताओगे, वर्धमान कौन था या किसका नाम था। और महावीर स्वामी का एक अन्य नाम था जैना, ये आप लिख लेना, महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या था, जैना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई, बताओ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई। जैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन बना के में पूछ लिया है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। अरे हुआ कहाँ, गया या बोध गया, गया या बोध गया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, और ये है कहाँ, बिहार में। बोध गया कहाँ है, बिहार में। चलो बात करते हैं सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ये बताओ भाई। सारनाथ में बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था उसे क्या कहा जाता है। और सारनाथ तो उत्तर प्रदेश में है, ये आप सबको पता भी है। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये आप मेरे को बताओगे, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या महामस्तकाभिषेक। और यहाँ एक डी ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, यह आपको बताना है कि बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है ये क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण तो कहलाता है भाई गृह त्याग की घटना को, किसको, गृह त्याग। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को, किसको भाई, मृत्यु की घटना को। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है वो है उपदेश या प्रवचन, उपदेश या प्रवचन। चलो आगे चलते हैं अपन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला है। व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो वो डाला है महिला और शूद्र पर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या भाई, ये क्वेश्चन बताओ। देखो RRB ASM में आया है, गुड्स गार्ड। GG का मतलब है गुड्स गार्ड। बहुत ही अच्छी नौकरी है, और आने वाले टाइम में जल्दी ही NTPC की भर्ती आएगी, उसके तहत ये भर्ती करवाई जाती है। गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये सारी की सारी, ये अकाउंटेंट वाली, तो ये भर्ती आप जल्दी देखोगे। NTPC के बाद में भर्ती आएगी, वो आएगी ग्रुप डी की। तो बात करते हैं घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़, ये आपको बताना। मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से बता रखा है कि हाथी का काम तो क्या था। तो महात्मा बुद्ध जब माता की गर्भ में आए थे, माता की गर्भ में आने का प्रतीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने का प्रतीक। महात्मा बुद्ध जब माता की गर्भ में आए थे, उसका प्रतीक क्या है, वह है हाथी। घोड़े का मैंने बताया आपको, जन्म का प्रतीक भी पूछा जाता है,
भाई सब ये ध्यान रखना, जन्म का प्रतीक, एक ये भी ध्यान रखना, जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या है ये आपको ध्यान रखना। मैंने ये थोड़ा लॉजिकली बताया आपको कि गर्भ में आए तो हाथी पे बैठ के आए, स्लो स्लो, क्योंकि छोटा बच्चा एकदम गिर सकता है इसलिए हाथी पे बैठ के आए। जन्म का प्रतीक है, जन्मते ही बच्चे को क्या दिया, कमल का फूल दिया खेलने के लिए। अब है गृह त्याग, जब घर छोड़ के गए थे तो घोड़े पे बैठ के गए थे, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और ये मैंने कैसे बताया आप लोगों को कि जब भी अपन घर छोड़ के जाते हैं, क्यों छोड़ के जाते हैं, जब नाराज होते हैं तो जल्दी चलना होता है अपना, ये नहीं कि घर वाले पीछे आके अपन को पकड़ ले, तो अपन नाराज होकर दौड़ जाते हैं। तो दौड़ने के लिए क्या चाहिएगा, घोड़ा। तो आप ऐसे देखो, इनमें लॉजिक लगाओगे, सबसे तेज चलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो तेज कौन सा चलता है, घोड़ा। तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, यह आपको बताना है। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने वैशाली में। वैशाली कहाँ है, वैशाली तो बिहार में है। और यहाँ वैशाली में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो RVPK यानी दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, सबा कामीन, सबा कामी में। और ये जो दूसरी बौद्ध संगति हुई ये किसके शासनकाल में हुई, तो ये कालाशोक में, कालाशोक के शासनकाल में। दूसरी इसके शासनकाल में हुई, तो प्रथम किसके शासनकाल में हुई, अज्ञात शत्रु। बस ये दो ध्यान रखना, अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। चलो आगे देखते हैं अपन। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। शून्यता का सिद्धांत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये शून्यवाद या शून्यता, इसका प्रतिपादन उसी ने किया था जिसको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाकर चीन भेजा था। चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक, चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक, प्रथम बौद्ध दार्शनिक, तो वो कौन था। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वही वो हो जाएगा। तो कौन था भाई, ये था नागार्जुन। ऑप्शन आ जाएगा सी। कौन है भाई, तो इसका प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक है, वह है नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। महावीर का मूल नाम था भाई, बताओ भाई, महावीर का मूल नाम था। RRB टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है कि महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ था, गौतम था, वर्धमान था या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो देखो, सिद्धार्थ तो किसका मूल नाम था, सिद्धार्थ तो महात्मा बुद्ध का नाम था। सिद्धार्थ तो किसका था, महात्मा बुद्ध का। चलो गौतम किसका था, तो गौतम भी महात्मा बुद्ध का। ये भी महात्मा बुद्ध का था। वर्धमान किसका था, तो वर्धमान था ये महावीर स्वामी का था। वर्धमान किसका नाम था, महावीर स्वामी का, ठीक है। अब महावीर स्वामी का अन्य नाम ये भी ध्यान रखना, वो था जैना। पीछे मैंने बताया था आपको कि कमेंट में बताना है, तो कमेंट में चेक भी कर लेना आपने सही कराया क्या। तो महावीर का अन्य नाम था, वो था जैना। आगे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, मो से तुंग को या अकबर को। तो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। RRB टेक्नीशियन और उत्तर प्रदेश PSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चोलों ने, चंदेलों ने, चौलुक्यों ने या सालंक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो ये आपको बताना है
कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया सोलंकियों ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और है कहाँ पे ये? तो आबू सिरोही में है। दिलवाड़ा का मंदिर है कहाँ? तो ये है आबू। आबू कहाँ है? सिरोही में। वो सिरोही कहाँ है? तो ये राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, और साथ में मैंने आपको इनकी व्याख्या भी करवाई है और क्वेश्चन बताए भी हैं। तो आप बताना आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आगे अपन देखेंगे 31 से लेकर लगभग इस टॉपिक में है 110 के आसपास, यानी इन दोनों टॉपिक में 110 से भी अधिक क्वेश्चन है। तो अपन 2 वीडियो में इनको देख लेंगे। अगले वीडियो में थोड़ा टाइम कम लेंगे और क्वेश्चंस ज़्यादा करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।